नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम बिलासपुर में पिछले 8 से 9 सालों में आधा दर्जन से अधिक लड़कियां लापता हो गई हैं, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में स्थित खांडसारी उद्योग में ये लड़कियां काम करती थी और रहस्यमयी तरीके से यहां से लड़कियां गायब हो गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि गुम इंसान के मामले में लड़कियों की तलाश लगातार की जा रही है और लड़कियों का पता जल्द ही लगा लिया जाएगा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद लड़कियों का पता न चलने से ग्रामीण कई सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल ग्राम बिलासपुर के रहने वाले पिता मध्यम साय प्रजापति की बेटी पिछले 6 सालों से लापता है। जब उसकी उम्र 13 वर्ष की थी, वहीं पिता ने बेटी की लापता होने की शिकायत थाने से लेकर कलेक्टर तक की, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इधर पूरा परिवार और गांव के लोग जिंदा या मुर्दा लाने की गुहार प्रशासन से लगा रहे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ने भी बताया कि इस इलाके से आधा दर्जन से अधिक लड़कियां गायब हो गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पास में बने खांडसारी उद्योग में काम करने आने वाले लोग दूसरे राज्यों के रहते हैं और इस फैक्ट्री में काम करने के साथ लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा लिया जाता है और इसके बाद लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने का काम किया जाता है। मेरे बेटी के साथ ये विदेश के कृष्णपाल तोमर के कर्मचारी मांगेराम जब वो विदेश चले गए तो यहाँ पहरेदार रखे थे और जब मेरा लड़की यहाँ घर से 3 बजे गायब हुई तो मैं उठी तो मैं सोचा कि बाहर लघु शंका गए होंगे, इसलिए मैं 2-4-5 मिनट रुक गया और रुकने के बाद मेरे औरत को कहा चल तो रे देखा से घटना हुई, इस लड़की तो नहीं है, खोजे जाई। जब मैं खोजे गए तो अब इतने नहीं मिली कहीं, तो मैं किधरत आए तो वही दिन से वो जो फैक्ट्री है जो वहाँ मांगेराम रहत रही वो रूम बंद रहीस और वही 99-34 नंबर गाड़ी में ओकर प्रयोग करते थे, चढ़त रहे, तो वही ले लेके चले गए ना। और एक बाद में थाना में रिपोर्ट करे गए तो थाना में रिपोर्ट दर्ज तो करें। हाँ, वो सिर्फ एक ही आदमी। कितने साल 6 साल होगी। कैसे गायब हुई तो बताएंगे? अब इधर उधर देखें, सुते रहें, उठ के कहाँ चलेगी पते नहीं। इधर उधर घूम फिर के देखें, बारी झारी इंडारा ढोड़ी कहीं पता नहीं चलीस। गुड़ फैक्ट्री मतलब देखें, गुड़ फैक्ट्री हमेशा चालू रहीस। फिर जे दिन मोर बेटी निकलीस ते दिन ले हर बंद रहीस। फिर वो मुंशी भी गायब रहीस, जे पहरा चौकीदार रहीस ते वो दिन ले मोर लड़का भी गायब है। तो क्या लगता इधर है उधर आपकी बेटी को वही मुंशी ले गया है? तो मोर ऊपर तो शक है कि वही लेगीस, तो फिर तबे तो वो दिन ले वो आबे नहीं करे। यहाँ देखिए, जैसे मध्यम शाह जी का पता चला है कि 2018 में इनकी बेटी गायब हुई है, तो उस समय हम लोग अंबिकापुर से अपना घर आए थे, सर्विस थे इनके पापा, तो हम लोग मकान बनाने के लिए आना जाना करते थे, तो पता चला। लेकिन अभी फिलहाल में एक ठे घोघरा की लड़की गायब हुई है और उसको शायद पुलिस पकड़ भी ली है, उसको मुलाहिजा के लिए सीतापुर भी ले जाया गया है। तो इस तरीके से 5-6 लड़कियां जो हैं गायब हुई थीं, पर किसी को कोर्ट में रिज करा दिया गया है, किसी का बच्चा हो गया है। इस प्रकार से उनका पता तो चला, पर मध्यम जी की बेटी का आज तक पता नहीं चला। जी, मामला ये है कि चूंकि हम पूरे ग्राउंड लेवल पे, बॉटम लेवल पे घूमते हैं और महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रहे हैं, तो हमारे सामने इनका मदीम शाह जी की बेटी का केस संज्ञान में आया कि वो पिछले 6 वर्ष से गायब है और जब गायब हुई थी तो उसकी उम्र मात्र 13 साल की थी और वो बगल में ही एक गुड़ फैक्ट्री है, उसके 50 साल के आदमी के बरगलाने पे वो भाग के गई है। जी, और कितने मामले हैं इस गांव में ऐसे अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली हमारे पास 4 केस आया है, लेकिन हम जैसे ही हर ग्राम पंचायत में घूम रहे हैं तो हर एक ग्राम पंचायत में 4-5 केस तो ऐसे हैं पूरे बतौली ब्लॉक क्या में। लगता है कि ये फैक्ट्री जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि ये फैक्ट्री जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोग बात कर रहे हैं गाड़ी नंबर को लेके, फिर पुलिस भी उनको दिल्ली तक घुमा के लेके आई, फिर जैसे वो गुड़ फैक्ट्री में पूछने जाते हैं तो वहाँ से धमकी वगैरह मिलता है, फिर इनको मारने का धमकी के साथ साथ इनको बरगलाने की कोशिश भी की जाती है। तो अगर वो क्रिमिनल नहीं होते और वो गिल्टी पर्सन नहीं होते तो उनके साथ ऐसा क्यों करते, वो हेल्प करते फिर। इधर सरगुजा जिले के एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज किया जा चुका है और 3 बार छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर टेक्निकल टीम की निशानदेही के आधार पर पुलिस टीम
तलाश करने गई थी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। फिर भी इस मामले की जांच अभी जारी है। बतौली थाना अंतर्गत ये जो मामला दर्ज हुआ था 87/18, इसके तहत 363 का अपराध आईपीसी की धारा के तहत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें जो लड़की 17 वर्ष की थी जो 2018 में उस समय से यह उनके यहाँ जो किराए में रहता था उन्हीं के साथ जाना संभवतः इसमें प्रदर्शित हुआ था। उस आधार पर इसमें पतासाजी की जा रही थी। इसमें अभी भी हम इसमें पतासाजी कर रहे हैं और इसमें कुल 3 बार हमने स्पेशल टीम विशेष टीम इसमें गठन किया था। तो 3 बार दिल्ली, गुजरात एवं जो शामली उत्तर प्रदेश है वहाँ पर टीम जा चुकी है, जहाँ पर हमें उस जो भी क्लू उसमें मिला था उस आधार पर टीम गई थी, लेकिन हम लड़की को हमने बरामद नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसमें अभी भी हम पता कर रहे हैं और जैसे जो साक्ष्य इसमें मिलेंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवार वो गुहार लगा रही है कि पुलिस जल्द से जल्द बेटी को लाए कुछ कर। जैसा मैंने बताया इसमें पुलिस गंभीरतापूर्वक इसमें तहकीकात कर रही है। 3 बार विशेष टीम इसमें रवाना भी हुई है और आगे भी इसमें हम इसमें प्रायोरिटी में इसकी जांच कर रहे हैं कि विवेचना कर रहे हैं कि कैसे भी जो भी क्लू मिले तथ्य और साक्ष्य के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल गांव में स्थापित इस रहस्यमय खांडसारी उद्योग के संचालक के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किए जाने पर धमकी भी दी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बावजूद इसके सरगुजा पुलिस पिछले 6 सालों से लापता हुई लड़की का आज तक पता नहीं लगा सकी है। शहर के बिहीबाड़ी के पास नवजात के शव मिलने का मामला सामने आया है, जहां सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची प्रतीक्षा बस स्टैंड पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी सहित कोतवाली पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच में जुट गई है। नवजात का शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां आज पुलिस को सूचना मिली कि बिहीबाड़ी के पास एक नवजात का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही प्रतीक्षा बस स्टैंड के प्रभारी अभिषेक पांडे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही शुरू की। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की बात पुलिस कर रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि बिहीबाड़ी में एक नवजात शिशु करीब 2 से 3 दिन का हो सकता है पुराना, उसकी शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पहुंचकर आगे शव पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं और पीएम के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर, घटनास्थल अस्पताल भी है क्या, वहाँ भी जांच की जाएगी? हाँ बिल्कुल, घटनास्थल के आसपास कई सारे मैटरनिटी होम और हॉस्पिटल हैं, तो अगर बच्चे का मृत पैदा हुआ होगा या पैदा होने के बाद मृत हुआ है, जो भी पीएम में आगे स्थिति स्पष्ट हो तो सभी अस्पतालों में जांच की जाएगी ताकि अज्ञात बच्चे के परिजनों का पता लगाया जा सके। सरगुजा जिले में हिम्मत कार्यक्रम के अंतर्गत थाना मणिपुर के बालिका गृह एवं महिला सुधार गृह में आयोजित हुए प्रशिक्षण सत्र का समापन समारोह समाप्त हो गया है। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त करने चलाया जा रहा था। आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान मार्शल आर्ट एवं ताइक्वांडो के साथ विधिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया, जहां 100 से अधिक बालिकाओं एवं महिलाओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर प्रशिक्षण का लाभ लिया। दरअसल शासन की महत्वाकांक्षी योजना हमर बेटी हमर मान के धरातल पर क्रियान्वयन हेतु पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर किया जा रहा है, जहां कार्यक्रम के दौरान महिला सुधार गृह एवं बालिका गृह के बालिकाओं एवं महिलाओं द्वारा मार्शल आर्ट एवं ताइक्वांडो का प्रदर्शन कर प्रशिक्षण के उपयोगिता पर भी सार्थक चर्चा की गई। प्रशिक्षण सत्र के दौरान बालिकाओं एवं महिलाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ विधिक ज्ञान, गुड टच, बैड टच, साइबर सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट एवं अभिव्यक्ति ऐप की उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी देकर ऐप डाउनलोड करवाकर सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई, जिससे बालिकाएं एवं महिलाएं स्वयं सुरक्षित होकर आसपास के छात्र छात्राओं के लिए भी मददगार बन सकने में सक्षम रहेंगे।
सरगुजा ज़िले में लगातार जो है हिम्मत कार्यक्रम एसपी मैडम के निर्देशन में और नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम सभी जैसे लखनपुर सभी ब्लॉक मुख्यालय, इसके अलावा तहसील मुख्यालय, सभी जगहों पर हम हिम्मत कार्यक्रम चला रहे हैं। विशेष रूप से यह बालिकाओं को एक प्रकार से एक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको सशक्त बनाने का यह एक कार्यक्रम है, जिसमें उनको लगभग 20 दिन की ताइक्वांडो की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आत्मरक्षा के गुण उसमें सिखाए जाते हैं। उसी के तहत यह कार्यक्रम विभिन्न बालिका गृह और स्कूलों और कॉलेजों में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जो बाल गृह MSSVP जो बाल गृह है वहाँ अंबिकापुर में, वहाँ पर यह कार्यक्रम चलाया गया, जिसका समापन था और इसमें लगभग 62 बच्चों ने हिस्सा लिया है और ये ताइक्वांडो का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर इन्होंने आत्मरक्षा के गुण सीखे हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विश्व स्तरीय दंत चिकित्सा के सफल 10 वर्ष। 10 वर्षों के अटूट विश्वास के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। सिटी डेंटल हॉस्पिटल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, इन हाउस OPG एक्सरे की सुविधा उपलब्ध। इस अवसर पर आपको दिया जा रहा है निःशुल्क जांच की सुविधा दिनांक 18 से। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर के ग्राम तिलसिवा में हुए गौठान की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां आज भारी संख्या में ग्रामीण सरपंच और पंचों के साथ
कलेक्टर चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गए और अतिक्रमण हटाए जाने की मांग करने लगे। दरअसल पिछले कई वर्षों से ग्राम पंचायत तिलसीवा के शासकीय भूमि पर करीब 17 परिवार बाहर से आकर अपना घर बनाकर निवासरत है, जिसको लेकर ग्रामीण प्रशासन से बेदखली की कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कल जब प्रशासन द्वारा उनको अल्टीमेटम जारी करते हुए भूमि खाली करने के लिए वक्त दिया गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हो गया और जमकर लाठी डंडे दोनों तरफ से चले थे। इस लड़ाई में 1 दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने 15 लोगों पर मामला दर्ज भी कर लिया है। वहीं आज बड़ी संख्या में सरपंच पंच सहित ग्रामीण कलेक्टर चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए और बेदखली की कार्यवाही करने की मांग करने लगे। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 5 दिवस के अंदर प्रशासन बेदखली की कार्यवाही नहीं करता है तो पंचायत के सरपंच सहित समस्त पंचों द्वारा कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा। वहीं प्रशासन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जो परिवार उस भूमि पर काबिज है वह काफी वर्षों से वहां रह रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को व्यवस्थापित करने की प्रक्रिया में समय लगता है। जल्द ही काबिज परिवारों को कहीं पर व्यवस्थापित कर उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। जी, बाहरी आदमी लोग वहाँ बसे हुए हैं गौठान के बाउंड्री में, उसको हम लोग हटाना चाहते हैं और बहुत मार पिटाई करते हैं उन लोग। मतलब कल बहुत मार पिटाई भी हुआ है वहाँ और अनाप शनाप गाली भी दिए। तहसीलदार और एसडीएम ने 12 तारीख को भी लिखित दिए थे और 16 तारीख को भी लिखित दिए थे। वहाँ गए फिर भी मतलब उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। हम लोग को बोले कि 1 घंटा में हम लंच करके आ रहे हैं, उसके बाद अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन 4-5 बजे तक हम लोग इंतजार किए और छाह में बैठे थे तो उन लोग बहुत अनाप शनाप गाली दे रहे थे, तो हम लोग को बर्दाश्त से बाहर था। इस कारण उन्होंने मारने के लिए दौड़ाए, तो भाई बर्दाश्त से बाहर था तो हम लोग भी तो थोड़ी छोड़ेंगे, उसको तो मारबे ना करेंगे। और डायरेक्ट कपड़ा फाड़ कर उन लोग 376 भी फंसाना चाहते हैं, इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि वहाँ से जल्द हटाया जाए उस अतिक्रमण को, बाहरी आदमी को हटा दें। नहीं हटाएंगे तो अंदर हटा दें, नहीं तो फिर हड़ताल भी मचाएंगे और फिर कोई गारंटी नहीं कि किसी की जान भी जा सकती है। ये ग्राम पंचायत तिलसीवा में चारागाह में अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग कई बार आवेदन भी दिए, उसके बावजूद भी बस आश्वासन मिलते गया, कार्रवाई नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब के यहाँ मिलने आए थे। 1.5-2 साल हो गया सर। अगर हमारे वो आवेदन दिए अनुसार अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग पंच, सरपंच, उप सरपंच सभी लोग सोमवार तक इस्तीफा अपना कलेक्टर साहब को सौंप देंगे। देखिए, इस विषय में हमारे पास पहले बात आई थी, वहाँ पे कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके संबंध में हम लोग के द्वारा जांच भी की गई है और जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पे हम लोग इसको निर्णय करके इसको हटाने की कार्यवाही धीरे धीरे करेंगे। पर चूंकि वहाँ 18 के आसपास लोग बसे हुए हैं और उनको एक साथ विस्थापित करने के लिए हम लोग कोई अल्टरनेट जगह भी खोज रहे हैं, ताकि उनको एकदम से किसी को हम लोग छत विहीन न कर दें। और हम लोग का प्रयास है, हमारे सरपंच से बात भी हो रही है कि इसमें धीरे धीरे करके हम लोग कार्यवाही करेंगे और निश्चित रूप से गौठान को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। कहीं भी अगर अतिक्रमण हटाना है या कोई भी कार्यवाही करनी है वो प्रशासनिक कार्यवाही होती है। प्रशासनिक कार्यवाही किसी दबाव में हम लोग को करना सही नहीं है। हम लोग इसको निश्चित रूप से हटाएंगे, लेकिन प्रशासन पूरी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से करने में यकीन रखती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पंचायत सचिव संघ के बाद अब पटवारी संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वेतन विसंगति सहित अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर बलरामपुर जिले के 150 से अधिक पटवारी लामबंद हो चुके हैं। पटवारियों के लामबंद होने से राजस्व कार्यों के साथ साथ स्कूल संबंधित आवश्यक दस्तावेजों जैसे आय, जाति, निवास जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश भर में पटवारी संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसका प्रभाव अब बलरामपुर में भी देखने को मिल रहा है। बलरामपुर जिले से करीब 150 पटवारी अपनी कलम बंद कर काम से बैठ गए हैं, जिसका असर राजस्व विभाग का लेखा जोखा एवं आय, जाति, निवास जैसे आवश्यक दस्तावेज के कार्य के लिए लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों ने पूर्व में भी सरकार के खिलाफ भी 3 बार मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन आश्वासन मिलने के पश्चात पुनः कार्य में लौट जाते थे। चूंकि चुनावी वर्ष होने की वजह से आक्रोशित पटवारी संघ अब पुनः अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति
तैयार कर चुके हैं। वहीं पटवारियों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक सभी पटवारी काम पर नहीं लौटेंगे और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन पर भी जाएंगे। और 8 सूत्री मांग है जो पिछले 3 वर्ष से इसी मांग को हम लोग दोहराते आए हैं। बीच में आश्वासन मिलता गया तो हम लोग हड़ताल से वापस होते गए। इस बार पुनः फिर मांग किए हैं और हड़ताल पर कल से बैठे थे। कल पूरे जिले से पटवारी बैठे थे। आज हम लोग वन विभाग स्तर से में बैठे हैं। प्रभावित तो हो रहा है। अभी समय था सीमांकन का, फौती नामांतरण बंटवारा और आय निवास जाति बच्चों की पढ़ाई का स्कूल का समय भी आ रहा है। प्रभावित तो है। हम लोग 8 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल में कल से बैठे हुए हैं और ये हमारा प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और हमारी 8 सूत्रीय मांगों में पहला मांग है वेतन विसंगति को दूर करते हुए 2800 ग्रेड पे किया जाए। दूसरी मांग है कि पटवारी भर्ती की जो योग्यता है 12वीं पास है उसे स्नातक किया जाए। और तीसरी है कि बिना विभागीय जांच के जो FIR किया जाता है वो ना किया जाए। और इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पे हमें RI का प्रमोशन भी दिया जाए और महंगाई के अनुरूप हमको स्टेशनरी भत्ता दिया जाए। इसके अलावा मुख्यालय निवास की बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए। और जैसे कि पटवारियों की संख्या कम होने के कारण हम लोग को अतिरिक्त हल्के का चार्ज दिया जाता है, उसका हमको अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। ये काम तो प्रभावित हो रहे हैं और ये शासन की गलती है क्योंकि हम लोग 3-4 साल से पे मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं कर रही है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ गए हैं। और काम तो बहुत सारे प्रभावित हो रहे हैं जैसे कि बच्चों का आय, जाति निवास, सीमांकन, बंटवारा। तो अभी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ही रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम हड़ताल से वापस नहीं। सूरजपुर विश्रामपुर के बंद पड़े SCCL के पोखरी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। विश्रामपुर के रेलवे स्टेशन के पास फोकटपारा में रहने वाली शकीबा अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी और भीख मांगकर परिवार का गुजर बसर करती थी। कल इसी काम को लेकर वह अंबिकापुर गई हुई थी और उसके 3 बच्चे घर में थे। आज जब वह घर वापस गई और अपने बच्चों को ढूंढने लगी तो कुछ देर बाद उसके छोटे लड़के ने बताया कि वह नहाने गए हुए थे और अभी तक नहीं आए हैं। जब परिजन पोखरी के पास पहुंचे तो चप्पल देखे और इसकी जानकारी पुलिस को दिया। पुलिस के सूचना के बाद नगर सेना और पुलिस टीम ने 3 घंटे के रेस्क्यू करके दोनों बच्चों को बाहर निकाला। तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो गई थी। आज फिर SCCL की लापरवाही के कारण 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे पहले भी SCCL के बंद पड़े पोखरी में कई लोगों की जान जा चुकी है। आखिरकार लगातार जब बंद पड़े पोखरी में लोगों की जान जा रही है, ऐसे में आखिर क्यों इस पोखरी को पाटा नहीं जा रहा है या लोगों को इस ओर जाने से रोकने के लिए गार्ड क्यों नहीं लगाया जाता है? यह एक बड़ा सवाल है जो हमेशा बना रहेगा। गर्मी के दिनों में ऐसी घटना ज्यादा होती हैं। इस मौसम में SCCL प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। वहीं आज फिर लापरवाही के कारण 2 मासूमों की जान चली गई है। वहीं अब इस पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े का कहना है कि प्रशासन और SCCL से बात करके बंद पड़े पोखरी को व्यवस्थित किया जाएगा जिससे किसी तरह की जनहानि ना हो सके। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा भी कई बार SCCL को इसे लेटर जारी किया गया है, पर आज भी कई पोखरी इसी तरह से जानलेवा बना हुआ है और समय रहते ही कोई पहल नहीं किया गया तो कई और परिवारों के मासूम इसके चपेट में आकर मर सकते हैं। विश्रामपुर पोखरी में पहले भी शासन के द्वारा उसको चिन्हांकित किया गया था कि ऐसे जगह को सुरक्षित रखा जाए। SCCL को निर्देशित भी किया गया था और बीच में घेराव ओराव भी किया गया था, पर पता नहीं क्या है, लोगों की मनसा, लोग वहाँ चले जाते हैं। अभी फिर अगर ऐसा कुछ घटना हुई है तो उसको प्रतिबंध जिला प्रशासन की तरफ से SCCL को निर्देशित करते हुए उसमें उस पॉइंट पे जाने से मना करेंगे उसको
घेराव करेंगे ताकि भविष्य में और आगे इस घटना न हो। उसमें मर्ग कायम की गई है, डेड बॉडी बरामद कर ली गई है, पीएम करा रहे हैं। कैसे हुई थी बच्चों की? ये जो है वहाँ कुछ फकीर जाति के लोग भीख मांग के अपना गुजर बसर करने वाले कुछ रेलवे स्टेशन के पास में फोकटपारा में डेरा लगाए हुए हैं। तो एक महिला जो राजेश बी विधवा है, वो कल भीख मांगने के लिए अंबिकापुर चली गई थी। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों घर में थे। तो एक बड़ी लड़की है शकीला 11 वर्ष की और उससे छोटी बिट्टू 9 वर्ष की। ये दोनों जन खेलते खेलते नहाने के नाम से पोखरी नंबर 5 की तरफ गए और आज जो है कल रात में उसकी माँ आई, रात को इधर उधर खोजे, पता नहीं चला। आज जब उसका छोटा बच्चा बोला उसको कि पानी की तरफ गए हैं करके, तो पोखरी की तरफ गई हो तो एक बच्चे की चप्पल जो है पोखरी के किनारे मिला। उसी के आधार पर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वाले गए और करीबन 3 घंटा नगर सेना के साथ में तलाश किए पोखरी को, तो डेड बॉडी मिल गई है दोनों बच्चों की। आगे पुलिस क्या कार्रवाई की है उसमें? और इसमें मर्ग जांच की जा रही है। पानी में डूब के अगर मरने की बात आएगी तो क्या कार्रवाई करेंगे? पूरे पोखरी तो यहाँ खुले पड़े हैं। इतना बोल सकते हैं उसमें कि कोल फील्ड वाले अपने पोखरी में सुरक्षा के घेरा लगवाएं ताकि वहाँ कोई व्यक्ति जाके उनकी मौत ना हो सके। ऐसी व्यवस्था कोल फील्ड को करनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने कोई कोल फील्ड के लिए पत्र लिखा है क्या? नहीं, पहले भी कई बार लिखा जा चुका है। अब कल ही एक पत्र उनका आया है कि हम लोग उसमें जो है प्रॉपर दीवार लगवाए हैं। दीवार को खोद के जनता के द्वारा तोड़ दी जा रही है, 5 बार उसको भरा गया है करके। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट,
सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस, मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउसकीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे,
सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों के अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।